नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों के बाद मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 41 मोहल्ला पहाड़पुरा के एक मोहल्ला जो महमूदपुरा है, उसमें 19 जून को मास्टर इरशाद साहब जो कि क्लर्क थे तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनकी रिपोर्ट उनके इंतकाल के बाद यानी 20 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई थी। 21 को हम लोगों ने सैंपल दिया था 57 लोगों को का, और उसमें मेरा भी सैंपल गया था। और आज जो रिपोर्ट आई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट तो निगेटिव आई, मगर 57 लोगों में 3 लोगों की पॉजिटिव आ गई, जिसमें एक खातून है और 2 पुरुष हैं। और 2 पुरुष में 2 लोग तो, एक महिला और एक और पुरुष मोहल्ला महमूदपुरा के रहने वाले हैं इसी वार्ड के, और एक पुरुष जो है वो मोहल्ला काजी दामूपुरा पड़ता है इसी के बगल में, वहाँ के रहने वाले हैं। अब इस 3 ये लोग हो गए। इसके अलावा और भी नगर में 9 लोग पॉजिटिव आज आए हैं। 9 लोगों में 6 लोग तो यहाँ कासिम पोखरी के पास के हैं, और 3 लोग जो है हथी मदाड़ी में जो फायर स्टेशन है उसमें 3 लोग पहले भी पॉजिटिव आए थे, उसमें से 3 पुलिस के जवान जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से कुल आज 12 पॉजिटिव में से 3 हमारे इसी वार्ड से हो गए, और इन 3 लोगों को आज जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भेज दिया गया है। और काजी दामूपुरा मोहल्ले को भी बैरिकेड करने का काम चल रहा है। नगर पालिका की टीम भी आई हुई है और वहाँ सफाई सुथराई से लेकर और जो दूसरे ज़रूरी काम है वो काम अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया है और उन्होंने बैरिकेटिंग को जो कादीपुरा से बढ़ाकर उस बैरिकेटिंग को अब यहाँ साबरी मस्जिद के पास कर दिया है। डिप्टी सीएमओ साहब और डॉक्टर अशफाक साहब की टीम आई थी, जो 3 संक्रमित लोग हैं उन 3 लोगों को ले गई है और उन्हें जो कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया है ब्लॉक पे, वहाँ उन लोगों को अलग अलग जगहों पे नियुक्त कर दिया गया है। ख़ास बात यह है कि वो तीनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, और तीनों लोगों में किसी भी प्रकार की कोई भी अलग से कोई बीमारी, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर या और कोई मर्ज़ उनको नहीं है। अब यहाँ चिंताजनक बात यह है कि जो मास्टर इरशाद साहब जिनका इंतकाल हुआ था, जिनके इंतकाल के बाद, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जाँच का सिलसिला शुरू हुआ, और मास्टर इरशाद साहब के पूरे परिवार में कोई पॉजिटिव नहीं है, जो बड़ी खुशी की बात है। मास्टर इरशाद साहब के बीमारी की हालत में जो लोग उनको लेकर बनारस तक एम्बुलेंस में गए थे, उसमें से चाहे ड्राइवर हो, चाहे ड्राइवर के साथ ले जाने वाले उनके बेटे हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, उन सारे लोगों को सैंपल दिया गया था, मगर उनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनसे कांटेक्ट कहीं से साबित नहीं हो रहा है, बल्कि जो काजी दामूपुरा का एक आदमी है उसका कांटेक्ट इतना सिर्फ अभी तक साबित हुआ है कि जनाजे के वक्त जनाजे की जो वो होती है जिस पे जनाजा रख के ले जाते हैं, उसको उन्होंने टच किया था। तो अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री अगर तलाश की जा रही है तो कोई हिस्ट्री भी अब तलाश करना मुश्किल हो गया है कि किसको कहाँ से फैला, यानी एक कम्युनिटी में दाखिल होने की तरफ ये पॉजिटिव केसेस जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। 12 केस एक दिन में किसी शहर के अंदर होना, पहले से ऑलरेडी उस शहर में होना, तो उस शहर के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस वार्ड में और वार्ड के बगल वाले वार्ड में और इससे लगा हुआ जो मलिक टोला का वार्ड है वहाँ भी हो गया, और कैरी टोला का वार्ड है वहाँ भी हो गया, तो ये क्लस्टर की सूरत लेता जा रहा है। और क्लस्टर की सूरत लेने का मतलब ये होता है कि नियमतः फिर 500 मीटर की दूरी को इन्हें और इस पार्ट निर्धारित करना पड़ेगा। अभी भी मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी सावधान हो जाइए। अभी भी जो गफलत लोग बरत रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उस लापरवाही को मत बरतिए और मत इंतज़ार करिए कि पुलिस आएगी या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आएंगे या सिटी मजिस्ट्रेट या कोई अधिकारी आएगा। ये जाहिर सी बात है कि जब भी बीमारी पूरे शहर और पूरे जनपद में फैल रही है तो अधिकारी या कोई भी विभाग आपकी कितनी मदद करेगा। वो भी इंसान है और उनकी भी एक सीमा है। ये आखिर इस बीमारी से बचने के उपाय हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सतर्क रहना होगा, होशियार रहना पड़ेगा। लोगों की भीड़ में मत जाइए, घरों से ज़रूरत के बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, दूसरों को कांटेक्ट में मत आइए। किसी भी ज़रूरी काम से अगर आप निकलते हैं तो दूरी बना के रखिए।
कहीं भी दीवार, खंभा या किसी की साइकिल, गाड़ी, किसी भी चीज़ को टच मत करिए, और कहीं भी टच करिए तो सबसे पहले आप अपना हाथ धुलिए। एक बात का ध्यान रखिए कि दूसरों के हाथ से आपको संक्रमण होने की संभावना बहुत कम है। ज़्यादातर 90% संभावना आपके अपने हाथों से संक्रमित होने की है, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे, किसी चीज़ को छुएंगे तो आपके हाथों में आपके हाथ संक्रमित होंगे, और हाथ जब आप मुंह और नाक की तरफ ले जाएंगे तो फिर वो जरासीम आपके फेफड़े की नली में, सांस की नली में दाखिल होकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आप खुद बचिए, आप अपने हाथों से खुद को सुरक्षित रखिए। आपको दूसरा कोई जब तक के नाक न छुए, मुंह न छुए, आंख न छुए, दूसरों के संक्रमण से आप नहीं मुतासिर हो सकते। इसलिए अपने हाथों को धुलते रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग दुआ भी करिए और एहतियात भी बरतिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो न धर्म देखती है, न जात देखती है, न बरादरी देखती है, और न मर्द देखती है, न औरत देखती है, न बुज़ुर्ग देखती है, न बच्चा देखती है, और न जवान देखती है। इसलिए अभी कुछ दिनों तक सारे विवादों को समाप्त करके अपना मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।